हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए कामायनी के श्रद्धा सर्ग की जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो मैं लेके आई हूँ। तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि श्रद्धा सर्ग एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं में। तो देखिए, जो भी मैं टॉपिक कराती हूँ आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और परीक्षा में आने वाले उस टॉपिक से प्रश्न रहते हैं, तो उन टॉपिक्स को ज़रूर देखा करिएगा। तो चलिए, यहाँ पे कामायनी के श्रद्धा सर्ग से प्रश्न उत्तर है। तो पहले जनरल कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कामायनी किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1935 ईस्वी। कामायनी में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। अब बात करें कामायनी में श्रद्धा सर्ग का स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान कौन सा है? तो इसमें तीसरा स्थान है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि श्रद्धा सर्ग का स्थान कौन सा है। आगे अगला प्रश्न है, श्रद्धा सर्ग के पहले और बाद में कौन सा सर्ग आता है? क्योंकि आपको यहाँ मैं श्रद्धा सर्ग करवा रही हूँ, तो श्रद्धा सर्ग परीक्षा में वैसे भी पूछा जाता है कि इस सर्ग से पहले या इस सर्ग के बाद में कौन सा सर्ग आता है, तो आपको अनुक्रम याद होना चाहिए। तो श्रद्धा सर्ग से पहले आशा सर्ग आता है और श्रद्धा के बाद जो है वो काम सर्ग आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कामायनी शीर्षक किसके नाम पर रखा गया है? तो ये श्रद्धा के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो ये हृदय का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा सर्ग में किसका संवाद है? तो जब आप श्रद्धा सर्ग पढ़ते हैं तो इनमें किनका संवाद आपस में देखने को मिलता है? तो इस सर्ग में श्रद्धा एवं मनु का संवाद जो है देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा किस प्रदेश की रहने वाली है? तो इसका उत्तर है गांधार प्रदेश की। अगला प्रश्न है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक? तो ये जो प्रश्न है कौन तुम, तो ये प्रश्न जो है कौन किससे कर रहा है? तो इसका उत्तर है कि ये प्रश्न श्रद्धा मनु से कर रही है। जब वो मनु को पहली बार देखती है तो वो कहती है कि कौन तुम, कि तुम कौन हो? तो ये प्रश्न श्रद्धा मनु से कर रही है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पंक्ति श्रद्धा सर्ग की कौन सी पंक्ति है? अब ये जो पंक्ति है कौन तुम, या आपको दूसरे तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ सकते हैं कि इनमें से श्रद्धा सर्ग की प्रथम पंक्ति कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि श्रद्धा सर्ग कहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये श्रद्धा सर्ग की प्रथम पंक्ति है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये संस्कृति शब्द प्रयोग हो रहा है, इससे क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय या इसका अर्थ है सृष्टि। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन किससे कहता है जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को किनारे फेंक रही है? यानी कि यहाँ पे जल निधि क्या है? सागर। तीर तरंगों की लग रहा है कि तीर तरंगों से सागर जो है मणि फेंक रही है। तो ये बात जो है कौन कह रहा है? तो ये बात श्रद्धा जो है मनु से कह रही है। अगला प्रश्न है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ देखिए 2-3 प्रश्न इस पे बन जाते हैं। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। गुण कौन सा है? तो इसमें माधुर्य गुण है। और कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? तो इसमें श्रृंगार छंद जो है प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनु कहाँ बैठा हुआ है? तो मनु जो है एक निर्जन स्थान पर बैठा हुआ है। अगला प्रश्न है, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। तो इन पंक्तियों में, अब ऊपर लिखित जो ये पंक्तियां हैं, इसमें किसका वर्णन है? तो इन पंक्तियों में जब श्रद्धा को मनु ने देखा, पहली पंक्ति में तो कौन तुम, वहाँ श्रद्धा जो है मनु से प्रश्न करती है। उसके बाद मनु जो है जब श्रद्धा की ओर देखता है तो वो उसके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ है और यह दृश्य देखकर उसको जो है जादू के समान आकर्षित करने वाला लगा। यानी कि जो श्रद्धा का रूप था वो मनु को
आकर्षित करने वाला लगा कि सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल। तो इंद्रजाल क्या होता है? जादू के समान जो है उसको लगा कि यहाँ पे कोई जादू सा उसके सामने समक्ष खड़ा हो गया। कवि ने श्रद्धा के प्रति मनु की प्रतीति किस प्रकार व्यक्त की है? तो उसने किस प्रकार से व्यक्त की है कि देखिए, कुसुम वैभव में लता समान, तो एक लता और बादल के टुकड़े के समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। तो चंद्रिका यानी चांद का टुकड़ा, तो बादल के टुकड़े से के समान और एक लता, तो लता के समान, लता समान यहाँ लिखा ही हुआ है और ये लिखा हुआ है बादल के टुकड़े के समान, तो उसके समान जो है यहाँ पे व्यक्त किया है। अगला है हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी छाया उन्मुक्त, मधु पवन कृत जो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। तो इन पंक्तियों में किसका वर्णन हुआ है? तो इन पंक्तियों में हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, तो इसमें किसका वर्णन हुआ है? तो इसमें श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। ये प्रश्न आरपीएससी की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे कि इसमें किसका जो है वर्णन हो रहा है, हृदय का या फिर श्रद्धा का वर्णन हो रहा है, श्रद्धा के सौंदर्य का, मनु का वर्णन हो रहा है। तो इन पंक्तियों में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पंक्ति में श्रद्धा के किन गुणों को बताया गया है? तो इसमें देखिए, बाह्य उदार, तो क्या है? उदारता। हृदय की अनुकृति यानी कि हृदय की जो व्यापकता है, गंभीरता है, मधुरता है, मधु पवन कृत, तो मधुरता है, इन सभी का वर्णन जो है इन पंक्तियों में किया गया है। अगला है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो ये पंक्तियाँ किस सर्ग से ली गई है? तो अधिकतर तो प्रश्न इसी प्रकार से आता है कि ये पंक्तियाँ किस सर्ग से ली गई है? तो ये श्रद्धा सर्ग से ली गई है। अगला है, प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी सुंदरता का वर्णन है? तो नील परिधान बीच, तो ये श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन है, जिसने नीले परिधान जो है पहन रखे हैं। प्रस्तुत श्रद्धा के बालों और मुख की तुलना किससे की गई है? तो श्रद्धा के बालों की तुलना जो है बादलों से की गई है, वहीं पे मुख की तुलना जो है वो बादलों के बीच दिखाई देने वाले सूर्य से की है। अगला प्रश्न है, मेघबन, यहाँ जो शब्द प्रयुक्त हुआ है मेघबन बीच गुलाबी रंग, तो मेघबन में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें रूपक अलंकार जो है प्रयुक्त हुआ है। अगला है, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। तो प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी सुंदरता का वर्णन है? तो इसमें श्रद्धा के सुंदरता का वर्णन है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा के मुख पर लट कैसी प्रतीत हो रही है? तो श्रद्धा के बाल जो हैं, लट जो है वो मुख पे आ रही हैं, तो वो किस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं? मानो कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर को छूना चाहता हो। अगला प्रश्न है, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पड़ ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। तो यहाँ पर जो ये रेखांकित पद है अरुण की एक किरण अम्लान, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपको देखिए, अरुण अम्लान, तो यहाँ पे अधिक अलसाई अभिराम, तो अवर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अधिक अलसाई हो अभिराम, तो अधिक अलसाई, अब जो ये दृश्य है उसको अलसाया हुआ बताया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 शब्द जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, एक है अम्लान, तो इस अम्लान शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है स्वच्छ, और वहीं पे ये शब्द है अभिराम, तो इसका क्या अर्थ है? मनोरम। तो यहाँ आज मैं आपके लिए इतने ही प्रश्न श्रद्धा सर्ग से लेके आई थी। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
और अगर आप चाहेंगे तो श्रद्धा सर्ग से या कामायनी से मैं और अधिक प्रश्नों का संकलन इसी प्रकार से लेके आऊँगी। तो कैसे प्रश्न लगे कमेंट करके पहले ज़रूर बताइएगा, और आगे इस प्रकार के प्रश्न और चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।